वॉइस ऑफ पानीपत से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और शेयर करें। ऐसा है जी, कई दिन से बहुत परेशानी हो रही है। ये बार बार फ़ोन कर रहे थे, घर पे भी एनओसी नहीं मिल रही। कई दिन से पैसे हमें 1-1.5 महीना पहले भर चुके हैं सारे। गाड़ी का इशू है, नाम का इशू है, मुझे नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। गाड़ी मेरे नाम है, मुझे अपनी एनओसी चाहिए बस। काम कुछ गलत होता है, गुप्ता जी के ऊपर छोड़ते हैं। ये मतलब आपने कहाँ से आना? आप 2 मिनट में यहाँ से आ जाओ। मेरा क्यों रोल लगाओ? 2 मिनट हो, मेरी 4 मिनट हो, मैं क्यों आऊँ यहाँ से? मैंने पैसे भर दिए, मेरे कागज दो। कोई हमारा इशू थोड़ी, कोई जमीन का इशू है या कोई किसी चीज का रोला है, कुछ नहीं, हमने पैसे भर दिए। ये नहीं बोला कागज फेंक दा आरसी को 1 मिनट में उधर। निको जी, ये तो हमने लोन दिया नहीं इस पर। ये कह रहे हैं जी, ये तो गलत नाम चढ़ रहा है, गलत कलर चढ़ रहा है। हमें नहीं पता जी, हम किसी और की गाड़ी घुमाते फिर रहे हैं क्या? और फिर हमारे कोई कह रहे हैं आप फ्रॉड कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। बात ही नहीं हमारी। अगर बात होगी तो ले जाओ ना, आप होगी ना। मैंने बोल आप टाइम दे दो मैडम, टाइम तो दे दो, टाइम तो दे दो, टाइम तो दे दो, कब दे देंगे कागज हमारे? बैंक में हंगामा कर रही ये है रेणु गुप्ता और उनका परिवार। दरअसल 2017 में होंडा की WRV गाड़ी फाइनेंस करवाई गई थी। गुप्ता परिवार ने समय से पहले गाड़ी का लोन पूरा भर के किश्तें चुकता कर दी। लोन चुकता करने के बाद गाड़ी की एनओसी लेने के लिए बैंक में आवेदन किया। बैंक ने एनओसी जारी कर दी। बाद में फॉर्म 35 पर बैंक के मैनेजर से साइन करवाने पहुंचे तो वहां मामला बिगड़ गया। पहले आपको गुप्ता दंपत्ति की सुनवाते हैं। ऐसा है जी, कई दिन से बहुत परेशानी हो रही है। ये बार बार फ़ोन कर रहे थे, घर पे भी एनओसी नहीं मिल रही। कई दिन से पैसे हमें 1-1.5 महीना पहले भर चुके हैं सारे। गाड़ी का इशू है, नाम का इशू है, मुझे नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। गाड़ी मेरे नाम है, मुझे अपनी एनओसी चाहिए बस। किसी का कोई रोल नहीं है। ये कह रहे हैं कि नंबर गलत चढ़ रहा है, ये चढ़ रहा है, वो कह रहे हैं होंडा वाले जैसी भी कार्रवाई लेने हमारे से ले लो जी, जो आपने कहवाना है, गाड़ी आपके नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहे हैं जी, ये तो गलत नाम चढ़ रहा है, गलत कलर चढ़ रहा है। हमें नहीं पता जी, हम किसी और की गाड़ी घुमाते फिर रहे हैं क्या? और फिर हमारे कोई कह रहे हैं आप फ्रॉड कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। बताओ, हमें नहीं पता इन चीज़ों का। हमें तो इतना पता, हमें अपनी एनओसी चाहिए बस। हमने पैसे, हमने 10 लाख रुपए भर दिए और हमारे कोई कह रहे फ्रॉड कर रहे हैं। 8.5 लाख रुपए लोन था, 7 साल का जी। टाइम से पहले भर दिया? हाँ जी, टाइम से पहले भर दिए। 4 साल में भर दिया। हमें यह क्लियर हो जाए अपना उठा के हमने क्या करना है लोन का। हाँ जी, ऐसा बाबू जी, हमने गाड़ी यहाँ से लोन कराई थी 8.5 लाख रुपए में। उसका हमने 8.5 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट सब कुछ भर दिया है। एनओसी के लिए हमने इनको बोला, इन्होंने एनओसी हमारे को 1.5 महीना एनओसी नहीं दी। धक्के खिलाते रहे, रोज़ सवेरे शाम, इन्होंने कोई टाइम नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से अब हफ्ता पहले एनओसी बनी है, वो इन्होंने गलत बना के दे दी। क्या नाम, WRV की जगह WIP कुछ लिख दिया। कंपनी से जस्टिफाई करा दिया होंडा से। ये कुछ नहीं मानने के लिए पेपर फेंक देती है हमारे। कुछ बोलते हैं माड़ा सा, भाई क्यों नहीं हमारे करते तो खाने को आती है। लेडीज और जेंट्स फायदा उठाती है, अभी बन जाती है जेंट्स के ऊपर। क्या नाम, अब ये कहती है IP पे हमने लोन कर रखा है। IP गाड़ी को पकड़ो जहाँ है वो। हमारे को WRV का हमने ये लोन नहीं करा। WRV के पैसे हमारे से भरवा लिए 15 लाख रुपए, 8.5 प्लस ब्याजो 14-15 लाख रुपए बनते हैं। जो भी बनता है वो यहाँ पे जमा है। भाई वो पैसे हमारे को दे दो वापसी, जब इन्होंने लोन ही नहीं करी। WRV फ्रॉड ये कर रहे हैं, बता रहे हैं मालिक को फ्रॉड है। 7 साल की जगह 4 साल में पैसे भर दिए। IP गाड़ी ये चढ़ा रहे हैं। IP कहीं गाड़ी कोई हिंदुस्तान में बनी नहीं। और कुछ कहते हैं तो लेडीजों का फायदा उठाती है। पहले भी 2-4 इन्होंने कांड कर रखे हैं यहाँ पे और सामने आ रहे हैं। पब्लिक को इकट्ठा कर लो बाबूजी, यदि मैं कहीं गलत हूँ 10 जूते यहीं घेर कर मेरे मारो। यदि होता है इनके खिलाफ एक्शन करो जी। मामला तब बिगड़ा जब बैंक की मैनेजर प्रीति ने 35 नंबर फॉर्म पर साइन करने से मना कर दिया। रेणु गुप्ता की RC पर WRV मॉडल है, जबकि बैंक ने जो कोटेशन जारी की थी उस पर WIP है। बैंक में जितने भी कागजात हैं उस पर यही मॉडल लिखा हुआ है। बैंक मैनेजर ने ये मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया। सर, अभी तक कोई इशू नहीं है। एनओसी जो इन्होंने मांगी थी वो हमने इनको दे दी थी, ठीक है। और जो मॉडल का चेंज का पता चला है, इन्होंने फॉर्म 35 कल सबमिट कराया था साइन करने के लिए। तो उसमें जब मैं RC का नंबर डाल रही थी तो उसमें मॉडल का कलर एंड मॉडल का नंबर डिफरेंट था।
एंड आई टोल्ड देम कि मैं पहले फाइल निकलवा के चेक करूँगी। जब मैंने फाइल निकाल के देखी है, मेरी ऑफिसर ने जब फाइल निकाली और टैली करा है, तो उनका मॉडल नंबर एंड उसका सैंक्शन लेटर पे दिया हुआ मॉडल डिफरेंट था। तो मैंने इनको कहा कि इन्होंने कहा कि मैडम सोल्यूशन बताओ इसका क्या है। मैंने कहा मैं पहले कंफर्म करूंगी फिर आपको सोल्यूशन बताती हूँ। सर मैं अपने क्रेडिट डिपार्टमेंट में पहले इस मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए बात करी कि इसमें क्या कर सकते हैं। अगर मॉडल नंबर चेंज है, अभी इनका कहना है कि ये तो मॉडल ही एग्जिस्ट नहीं करता, कोटेशन रॉन्ग दी गई है, हैंड रिटन कोटेशन है वो रॉन्ग दी गई है, कोटेशन रॉन्ग दी गई, लेकिन जो यहाँ से लेटर गया है वहाँ पे जहाँ से इन्होंने परचेज करी है उस पर भी सेम लिखा हुआ है, सैंक्शंस पे भी सेम लिखा हुआ है, एंड दे हैव ड्यूली साइंड इट एंड एक्सेप्टेड। वहाँ पर भी कभी किसी ने नोटिस नहीं किया। और अभी फिर मेरी नज़र में इसलिए आए क्योंकि मैंने तो साइन करने थे और मैंने सैंक्शन नहीं किया हुआ है, तो फिर मैं कोई भी चीज़ अगर साइन करूँगी तो मैं प्रॉपर वे में इंस्पेक्ट करके ही साइन करूँगी, तो इसलिए मेरी नोटिस में आया। मैंने इनको कहा कि मैं इसको आरओ से कंफर्म करके फिर आपको बताऊंगी क्या सोल्यूशन है, बट ये मेरे कैबिन से बाहर नहीं निकले, ये बैठे रहे कि आप अभी करके दो। और मेरे पास और भी कस्टमर खड़े थे, मैंने कहा आपका सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन ये बाहर नहीं निकले। इतनी बदतमीज़ी से इन्होंने मेरे साथ बात की है, ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं, बट चलो क्योंकि ये प्रोफेशनल है सो इट इज़ मेरा काम है कि इनको सोल्यूशन करके जो इनका फॉर्म 35 है साइन करके देना है। अगर सब कुछ करेक्ट है तो वो जैसे ही मेरे को रिप्लाई आएगा वो मैं करके इनको साइन करके दे दूँगी। कंपनी के अधिकारियों से जो बातचीत हुई है, मेरी बात हुई है, उन्होंने इस नंबर का कोई मॉडल आता ही नहीं है, WIP हाँ नहीं आता ना सर, वही तो वो तो मेरे को अभी पता चल रहा है ना, लेकिन फिर कोटेशन पे तो उन्होंने ही लिख के दिया हुआ है। कोटेशन में WIP लिखा हुआ है। बिल्कुल सर, प्रॉब्लम तो वही है ना, लिखा उन्होंने है। सैंक्शन लेटर जो बने हुए हैं वो भी WIP के बने हुए हैं, और जो सेंड किया गया है लाली मोटर ऑटोमोबाइल्स को वो भी सेम बना हुआ है, WIP मॉडल। कोटेशन तो करेक्ट होनी चाहिए थी ना, फिर वो तो उन्होंने ही बना के दिए कोटेशन। तो वही चीज़ तो इंस्पेक्ट करनी है सर, इतना बड़ा इशू तो है ही नहीं है। लेकिन मैं अगर कहीं साइन करूंगी तो मैं प्रॉपर वे में सब कुछ चेक करके ही तो साइन करूंगी ना सर। अभी जो इन्होंने पैसा सबमिट करवाया वो कौन से अकाउंट? वो तो अकाउंट में चला गया, लोन में डाला है ना सर। वो तो लोन किस पेपर पे साइन हुआ है वो तो फिनैकल में, वो तो सिस्टम में नहीं डलती ना चीज़। इन्होंने कार लेनी थी, कोटेशन ले आए, हमने लोन सैंक्शन किया, इन्होंने पैसे ले लिए, ठीक है, सब कुछ हो गया, लोन फिल कर दिया, लोन बंद कर दिया, सब कुछ हो गया। NOC लेनी है, NOC तो RTO पे चढ़ी है, किस मॉडल की NOC लेनी है वो भी तो मैटर करता है ना सर। अब अगर मैं कोई फॉर्म 35 साइन करूंगी तो मॉडल के बेसिस पर तो NOC साइन करूंगी ना, जो RC है उसी के बेसिस पर। ऐसा तो नहीं होगा कि कार की RC में मैं बाइक की RC साइन करके दे दूं, या मैं खाली फॉर्म 35 साइन करके दे दूं, कोई दूसरा लोन सेम बैंक से चल रहा हो या सेम ब्रांच से चल रहा हो तो दूसरा उतर जाएगा। समझ रहे हो ना आप? मतलब वो चीज़ ना ये गलत रहे ना हम गलत रहे, तो क्या गलत है इसमें? अगर मैं अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर रही हूँ तो उसमें क्या गलत है सर, मेरे को बताइए। अभी आपके हेड ऑफिस में क्या कह रहे हैं? अभी बात ही करी है सर, जी जी, अभी वो आंसर करेंगे, अभी शाम तक ही सभी फ्री होते हैं सर। आजकल हमारा NPA का प्रेशर थोड़ा हाई हो रखा है, डेली बेसिस पे NPA हो रहे हैं, जब वो फ्री होंगे तभी तो रिप्लाई करेंगे सर। ये अगर चाहते हैं 5 मिनट में इनको सोल्यूशन मिले, वैसा तो नहीं हो सकता ना। फॉर्म 35 ही तो साइन करना है, कोई ऐसा तो है नहीं, बहुत सारे पेपर है कि भाई 1 महीना लगेगा उनमें। सारा मामला मॉडल नंबर बदलने के कारण हुआ। हैरानी की बात तो ये है कि बैंक से जो कोटेशन या बाकी पेपर है जिस पर मॉडल WIP है, उस मॉडल की गाड़ी होंडा बनाता ही नहीं, जबकि RC पर WRV मॉडल लिखा हुआ है। जब गाड़ी पर लोन पास हुआ तब ये बैंक का नाम आंध्रा बैंक हुआ करता था, तब स्टाफ और मैनेजर कोई और था, लेकिन बाद में ये बैंक यूनियन बैंक में मर्ज हो गया। अब अधिकतर स्टाफ बदला जा चुका है। अब ये गलती किस स्तर पर हुई ये जांच का विषय है। इस मामले में बैंक की मैनेजर ने समझदारी दिखाई और ये मामला पकड़ लिया। फिलहाल बैंक के मैनेजर ने 1 हफ्ते का समय लिया है, उसके बाद सारे मामले का खुलासा होगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। कैरियर AC 100 वर्षों से विश्वसनीय AC ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर AC 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर AC 100% कॉपर कॉइल। कैरियर AC चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, ASM कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में ASM कूलर कूलिंग में नंबर 1।
Balaji Electronics near Federal Bank, GT Road, Panipat. 98122145. नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। If you wanna dream, if you wanna fly, then come and join, fight and touch the sky. We promise to make your future bright. Let us shine, make it loud, make it loud. Yes, 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 fight. Yes, fight is the right choice for you. We are eager.